हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 175 में एक ही कंपाउंड में दो एल्कीन दिए हुए हैं और हाइड्रोजनेशन करना है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर H2 का एक ही मोल दिया गया है। कितना मोल दिया गया है बच्चों? एक मोल दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल मैंने आपको पहले भी बताए थे कि भाई दो डबल बॉन्ड है, दोनों में से कहाँ हाइड्रोजनेशन सबसे पहले होगा। फिर से मैं बता देता हूँ आपको, कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन जो होता है बच्चों, कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन का जो रेट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों क्राउडिंग के। क्राउडिंग कहाँ देखना होता है? C डबल बॉन्ड C पर। और इसको देखने का एक सिंपल तरीका बताया था, अल्फ़ा एच से पता लग जाता है। अल्फ़ा एच अगर ज़्यादा है तो क्राउडिंग ज़्यादा होगा, अल्फ़ा एच कम है तो क्राउडिंग कम होगा, ठीक है ना। जैसे बच्चों यहाँ पर भी एक एल्कीन है और यहाँ भी एल्कीन है, तो इस एल्कीन में अगर आप अल्फ़ा एच देखोगे तो दो यहाँ पर, दो यहाँ पर और तीन यहाँ पर, 7 है। और यहाँ पर बच्चों इस वाले में देखोगे अगर अल्फ़ा एच तो आपको 3 और एक 4 अल्फ़ा एच दिख रहा है। तो क्राउडिंग ज़्यादा है तो कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन कम होगा, और क्राउडिंग कम है तो कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा। कहने का मतलब अल्फ़ा एच जहाँ कम है वहाँ पर हाइड्रोजनेशन का रेट ज़्यादा होगा। और अगर हमें एक ही मोल H2 को यूज करना है तो हमें नीचे वाले एल्कीन में हाइड्रोजनेशन करना होगा। तो इस वाले एल्कीन को हम एल्केन में बदल देंगे और बाकी ये वाला एज इट इज ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर बच्चों इसका बी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 176। 176 में बच्चों एक एल्कीन दिया हुआ है और ये है MCPBA। MCPBA का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड होता है। ये बेसिकली एक पर एसिड है। क्या है बच्चों? और यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, तो ये एक पर एसिड है ना बच्चों। क्या है? पर एसिड है। और पर एसिड का काम क्या होता है? तो पर एसिड बच्चों जब एल्कीन के साथ जुड़ता है, रिएक्ट करता है, तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है और इसमें इपॉक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? इपॉक्साइड बनते हैं। तो इपॉक्साइड बनाना बहुत आसान है। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन से एक ऑक्सीजन को जब हम जोड़ देते हैं तो बच्चों इस तरह से इपॉक्साइड बन जाता है। ये जो इपॉक्साइड बनने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, ये होता है सिन एडिशन से। कौन सा एडिशन लगता है बच्चों? सिन एडिशन। खैर, कहने का मतलब है कि इतना हमें देखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हमसे पूछा गया स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी और नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बारे में चर्चा तो करना ही पड़ेगा। बच्चों यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो ये वाला जो कार्बन है वो एक कायरल सेंटर है। कैसे है? तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, देखिए एक हाइड्रोजन है और एक ये ग्रुप है। एक बार इधर चक्कर लगाइए, एक बार इधर लगाइए, तो चारों के चारों ग्रुप आपको डिफरेंट मिलेंगे। अब सवाल उठता है कि हाउ मेनी कायरल सेंटर इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो एक ही कायरल सेंटर है। जब भी किसी कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर हो तो बच्चों वहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट की संख्या जो होगी, है ना, ऑप्टिकल आइसोमर वाले प्रोडक्ट की संख्या होगी 2 to the power 1, तो बच्चों 2 होगा। मतलब एक R कन्फिगरेशन वाला कंपाउंड होगा, एक S कन्फिगरेशन वाला कंपाउंड होगा। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। जब दो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, अच्छा एक ही कायरल सेंटर होगा तो ये भी बात तय है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। बोलिए हाँ या ना? वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा तो दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे और दो प्रोडक्ट भी मिलेंगे। एक कायरल सेंटर, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इसका मतलब जो दोनों प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों
दोनों प्रोडक्ट का जो मिक्सचर मिलेगा वो हमें रेसिमिक मिक्सचर के रूप में मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अच्छा, इसको सीन एडिशन के कॉन्सेप्ट से भी समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है बच्चों? जैसे देखो, इपॉक्सीडेशन जब होगा बच्चों, ठीक है ना, जब इपॉक्सीडेशन होगा इसमें, तो इपॉक्सीडेशन होगा तो बच्चों सीन एडिशन से होगा। तो एक बार ये ऑक्सीजन जो दोनों जुड़ेंगे वो बेस से जोड़ दो, तो वैसी स्थिति में इस वाले ग्रुप को आप प्लेन के नीचे कर दो। और अगर हमने इपॉक्साइड को डैश पर बनाया तो ऐसी स्थिति में इसको फिर हमें वेज पर बनाना होगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दो प्रकार के पॉसिबल प्रोडक्ट हम वेज डैश से भी दिखा सकते हैं। वैसे पहले वाला जो तरीका बताया था वो ज़्यादा आसान है। आप प्रोडक्ट बना लीजिए, कायरल सेंटर देख लीजिए, कायरल सेंटर 1 है तो ऑब्वियस ही बात है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या 2n के हिसाब से 2 हो जाएगी। एक R कन्फिगुरेशन वाला होगा, एक S कन्फिगुरेशन वाला होगा। चूँकि एक ही कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, तो दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और दोनों के दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो जब दो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, है ना बच्चों, तो वैसी स्थिति में उन दोनों कंपाउंड का जो मिक्सचर होता है उसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा।